साथ श्रद्धा जुड़ गई हैं टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता जयपुर से। उनके पास भी चलते हैं, श्रद्धा से भी जानते हैं कि जयपुर में कैसे लोग याद कर रहे हैं आज जनरल बिपिन रावत को और कैसे वहां श्रद्धांजलि दी जा रही है। जी श्रद्धा। सुमारा, जयपुर में भी गमगीन माहौल है और लोग सीडीएस, देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत और जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आप देखिए इकट्ठा हुए हैं और सभी का ये कहना है कि ये पूरे देश की क्षति है और जवानों का जो योगदान देश के लिए होता है उसका हर परिवार, देश का हर परिवार कर्जदार है। हमारे साथ कुछ वो फैमिलीज़ मौजूद है जिनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य आर्मी में अपना योगदान दे चुका है या फिर सेवा दे रहे हैं। आपके फादर? हाँ, एयरफोर्स में थे मेरे फादर। एयरफोर्स से रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने अपनी पूरी सर्विस कंप्लीट की थी। ये तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है एक्चुअली, क्योंकि ये लोग हैं तो हम हैं। आज ये सभी, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे बीएसएफ हो, ये सारी फोर्सेस अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रही हैं, तब हम सिविलियंस अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय कर पा रहे हैं। हम आज इनके कर्जदार हैं, तो इनके ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है ही है, बहुत बड़ी क्षति है। और आप एक देशभक्ति गीत के माध्यम से हम देख रहे थे, लगातार यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे थे। यहाँ पर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो फर्स्ट सीडीएस बने और तीनों सेनाओं का जो बिल्कुल सामंजस्य से इनको स्थापित करना था और एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना टास्क दिया था सरकार ने इनको, और ये काफ़ी हद तक उसमें सफल थे। और ये इस क्षति को तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम तक पूरा करना बड़ा मुश्किल होगा। तो मैं दो पंक्तियों के माध्यम से, हिम्मत अपनी ताकत अपनी, अपना वीर जवान है, नेफा और लद्दाख वतन के दोनों अपने आंगन द्वारे, प्राणों को न्योछावर करते भारत माँ के वीर श्रद्धा। हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहा है, अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है। जयपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब आपको जम्मू लेकर चलते हैं। अंकित भट्ट हमारे संवाददाता, उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, तमाम लोग यहां पर उन्हें नमन करने आ रहे हैं और जैसा हमने आपको बताया था कि 12:30 बजे तक का जो वक्त था, दरअसल वो आम लोगों के लिए, उसके अलावा नेताओं, वीवीआईपीज़ के लिए था, और उसके बाद का जो वक्त था यानी 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक का, वो फौज के जवानों के लिए था। वो तमाम लोग जिन्होंने काम किया था, फौज के अधिकारी, और एक एक करके वो यहां उन्हें नमन करने आ रहे हैं। अंकित भट्ट हमारे संवाददाता जम्मू में हमारे साथ हैं, वॉर मेमोरियल जम्मू से। जम्मू कश्मीर में लीडर साहब ने भी अपनी सेवाएं दी थी। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो एक अहम रोल रहा है वहां पर। अब जम्मू में जब आप अंकित वॉर मेमोरियल में हैं तो वहां पर क्या लोग सोच रहे हैं, कैसे खबर को लेकर वो रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश की तस्वीरें बहुत गमगीन करने वाली है, कई जगह से इंस्पिरेशन भी आ रही है। तो जरा जम्मू में बताइए कि वहां लोगों की भावनाएं क्या हैं। देखिए इस समय मैं मौजूद हूँ वॉर मेमोरियल में और यहाँ पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना भी मौजूद है और यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं और जम्मू की आम जनता भी यहाँ पर पहुँची है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत को किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है वो वॉर मेमोरियल में दी जा रही है। क्या छोटे बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, हर कोई यहाँ पर आ रहा है और श्रद्धांजलि दे रहा है सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जो है वो यहाँ पर नमन करते हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। तस्वीरें बेहद ही खास है क्योंकि जम्मू कश्मीर से सीडीएस बिपिन रावत का हमेशा से एक नाता रहा है, चाहे वो ऑपरेशन ऑल आउट हो या फिर जितने भी ऑपरेशंस यहाँ पर किए गए, ऑन ग्राउंड कमांडर्स को खुली छूट देते थे। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं श्रद्धांजलि समारोह में और यहाँ पर जो श्रद्धांजलि है वो दी जा रही है सीडीएस को। शुभांकर जी, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी आपको नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, उनके पास भी हम चलते हैं। और रविंद्र रैना शायद अंकित के साथ है। अंकित जी हाँ, प्रदेश अध्यक्ष, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। रैना साहब, यकीन नहीं हो रहा आज भी कि सीडीएस हमारे बीच में नहीं रहे। भारतीय सेना के एक जांबाज वीर सैनिक, हमारे पराक्रमी योद्धा जनरल बिपिन रावत साहब को आज पूरा देश, 135 करोड़ हिंदुस्तानी उनको नमन कर रहे हैं। वो एक जांबाज योद्धा थे, एक वीर सैनिक थे जिन्होंने सेना में भर्ती होने से लेकर अंतिम सांस तक देश की सेवा की।
और वो पराक्रमी जनरल थे, पराक्रमी सैनिक थे, एक ऑफेंसिव सोल्जर थे जो कभी भी दुश्मन की नाफरमानियों को बर्दाश्त नहीं करते थे। वो धाकड़ जनरल थे, उनकी आवाज से जो है वो दुश्मन थर थर कांपता था। एक शेर की तरह थे, जैसे लॉयन होता है, चाहे उनका शरीर था, चाहे उनकी एक्टिवनेस थी, चाहे उनकी दहाड़ थी। जनरल विपिन रावत साहब भारत माता के एक वीर सपूत थे। एक बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ कि हेलीकॉप्टर क्रैश में वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। जनरल विपिन रावत साहब जी अंकित, और उनके बिल्कुल। साथ जो बाकी ऐसे के ही आज हर कोई याद कर रहा है जनरल बिपिन रावत को, एक ऐसे योद्धा जिन्होंने सीधे सामने खड़े होकर हमेशा चीन पाकिस्तान को जवाब दिया, आक्रामक रुख इख्तियार किया और उनके बयानों में, उनकी रणनीति में वो साफ तौर पर हमेशा झलकता रहा, दिखता रहा, लेकिन मुस्कुराते हुए ऐसा दिखता नहीं था कि वो बहुत सख्ती के साथ पेश आएंगे, लेकिन उनके डिसीजन, उनके फैसले बहुत ही दृढ़ फैसले हुआ करते थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।